प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोगों को प्रभु आशीष दे। हमें विश्वास है आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मा में सामर्थ्य बन रहे हैं और यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। इसलिए हम सबको तैयार होना है यीशु के दूसरे आगमन के लिए। तो मेरे साथ मेरी वाइफ है कुसुम। हम एक वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 38 वचन से। जी। जब वे जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करें। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह एक गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और उस घर में ये 2 बहनें थी, एक ये मार्था और एक मरियम। और मरियम तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन सुनने लग गई, लेकिन ये मार्था कुछ जैसे आपके घर में भी जब मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चाय कॉफ़ी बनाने लगते हैं या कुछ खाना भोजन हम बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। ऐसे शायद ये मार्था भी कुछ खाना बनाने के लिए किचन में चली गई और ये मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनने लग गई। यहाँ पर ये खाना बनाते बनाते, ये काम करते करते ये थोड़ा सा थक जाती है या फिर इसके मन में आता है कि मैं यहाँ अकेले काम कर रही हूँ और मेरी बहन तो वहाँ बैठी हुई है। कई बार हमारा जीवन में ऐसे ही कुछ बातें आती है, हमें लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ और ये बाकी लोग बैठे हुए हैं। इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे जीवन में आने लगती है। तो हमें सीखना है, ये बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यहाँ हम सीखते हैं, यीशु मसीह ये नहीं कहते मार्था को कि मार्था आप सही कह रहे हैं और ये मरियम यहाँ बैठी हुई है। यीशु मसीह ये नहीं कहते, यीशु मसीह कहते हैं मार्था से, हे मार्था, हे मार्था, तू क्यों व्यर्थ बातों की चिंता करती है? मरियम ने तो वो भाग चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। यहां हम देखते हैं, हम भी बहुत सारी बातों में हम लगे हुए हैं। कोई बिजनेस, व्यापार, नौकरी, ड्यूटी, काम, प्रार्थना में कोई समय नहीं दे पाते, प्रभु के वचन के लिए कोई समय नहीं दे पाते। और हमारे जीवन के लिए हमें समझना है कि यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। मेरे प्रियो, हम ज्यादा काम करके शायद ज्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन हम बहुत सारी वो चीजों को हम खो बैठेंगे जो हमारे लिए आवश्यक थी। इसलिए हमें समझना है, हमारा जीवन में हमें काम करना है, पढ़ाई करनी है, व्यापार बिजनेस करना है, लेकिन ज्यादा ध्यान हमारा जीवन में
परमेश्वर के वचन पर हमारा होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा ध्यान होना चाहिए, प्रार्थना में हमारा ध्यान होना चाहिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन में आप थोड़ा सा ही कुछ काम करेंगे ना, उसमें बड़ी आशीष आप देखेंगे, बड़े बरकत आप देखेंगे, बहुत सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। मेरे प्रियो, यही हमें समझना है। यहाँ यीशु मसीह का जीवन से हम देख सकते हैं, मार्था कोई गलत नहीं कर रही थी, वो भी यीशु मसीह के लिए ही शायद चाय कॉफी बना रही थी या कुछ खाना बना रही थी, लेकिन यीशु मसीह का ध्यान खाने पर नहीं है, भोजन पर नहीं है। यीशु मसीह का अंदर जो 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 पैशन है ना, वो और दूसरी बातों के लिए है ही नहीं। भोजन तक के विषय में भी यीशु मसीह का लगाव नहीं है। जितना बड़ा लगाव या जितना बड़ा पैशन उनके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति होता है, परमेश्वर के कार्य के प्रति होता है। हम में से कई लोग उपवास नहीं ले पाते या उपवास नहीं लेते, कहते हैं कि परमेश्वर ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप भूखे रहो, इसलिए उपवास ही नहीं लेते। वो तो मन देखता है। तो मन देख लिया परमेश्वर ने आपका कि आपके जीवन में भोजन की महत्व तो बड़ी है और परमेश्वर के लिए आपका मन कितना पीछे है। मन तो प्रभु ने देख लिया। तो ऐसे नहीं चलता है। आपको या हमें यही चीजें तो होती है जहां हमें साबित करना होता है कि प्रभु मेरे लिए दूसरी चीजें साइड में है, पहले मेरे लिए आपका वचन है, आपका कार्य है, आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। यीशु मसीह का जीवन में हम देखते हैं, जहां सामरी स्त्री से यीशु मसीह बातचीत करते हैं, वहां पर चेले कुछ भोजन लेने के लिए चले जाते हैं बाजार में, क्योंकि खाना खाने का समय हो चुका है, दोपहर का समय है। और वो कुएं में यीशु मसीह बैठे हुए और एक स्त्री से सुसमाचार सुना रहे थे, प्रभु का वचन बांट रहे थे। तो वहां पर चेले लोग भोजन लेने के लिए गए हुए थे, और वो जब भोजन लेकर आते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन हो चुका है। चेलों ने सोचा कि प्रभु के लिए कोई गांव से भोजन लेकर आ चुका है और प्रभु ने भोजन कर लिया है। लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करूं। मैं इन वचनों से यीशु मसीह का ये जीवन को देखकर मेरा हृदय को मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। यीशु मसीह के अंदर कितना वो जुनून है, कितना वो पैशन है परमेश्वर के प्रति, जबकि वो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन वो इंसान के रूप में आकर इंसान को कितना परमेश्वर के लिए भक्ति, कितना लगन होना चाहिए, वो हमें सिखा रहे थे। और यीशु मसीह 100% 100% इंसान है और 100% तो परमेश्वर भी है। और इंसान होने के बावजूद भी, मतलब इंसान के स्वरूप में प्रकट होकर भी, परमेश्वर के अंदर, यीशु मसीह के अंदर वचन के प्रति कितना भूख है, प्यास है। हमें भी यीशु के जैसा हमारा जीवन बन जाए, हमें यीशु के जैसा बनना है। हमें मरियम ने जैसे वचन सुनने के लिए निर्णय ले लिया, हम भी ऐसे कुछ निर्णय को ले। नया साल है, नया साल में कुछ नए डिसीजन हम ले, आत्मिक डिसीजनों को ले। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और आपको बड़ी आशीष देंगे, और आप वाक्य में आप आगे बढ़ेंगे और रास्ते आपके खुलेंगे, बड़े ही काम आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।